साथियों, हम भली भांति जानते हैं और पूरी दुनिया चिंतित भी है। लगातार कहीं न कहीं युद्ध की स्थितियां बनती रही है। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए औरों पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, हर विषय में अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा। ये भारत के सामर्थ्य का परिचायक है। भारत किस प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है, उसकी इसमें एक झलक है। और ऐसे में जब ये मॉनसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है। सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, लेकिन उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े। आज समय की मांग है कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए, राष्ट्र भक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे। वे अपनी आवाज को बुलंद करे, देश को दिशा दे। और इसलिए मैं आशा करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है, जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है। मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं। आज सुबह स्पीकर महोदय जी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देश के सांसदों का स्वागत करने के अपने भाव को व्यक्त किया है। मैं भी उसमें अपना स्वर मिलाता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आप सुन रहे थे। उसमें भारत किन किन विषयों पर प्रगति कर रहा है उस पर बोल रहे थे, चाहे वो हाइड्रोजन ट्रेन की बात हो रही हो। मैं 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, राहुल गांधी के ऊपर तंज था इसमें। देश के जो रिफॉर्म हो रहे हैं, वो तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन में शामिल थी। लेकिन सत्र कितना हंगामेदार रहने जा रहा है, उसका एक छोटा सा ट्रेलर आपको इसी में मिल गया।
जब आप युवाओं की बात कर रहे हैं, सड़क पर युवा हैं, बिल्कुल उस पर बिल्कुल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस नहीं किया है। लेकिन हाँ, 56 साल के युवा जो राहुल गांधी पर तंज था, वो जरूर इसमें शामिल था। बिल्कुल। और वो एक इशारों में आप देखिए, इतना बारीक इशारा होता है। जब उन्होंने तूफान की बात की तो दूसरा कोई तूफान अभी पार्लियामेंट में नहीं आ रहा है। तूफान एक जंतर मंतर पर खड़ा है जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो प्रधानमंत्री ने तथ्यों और तर्कों की बात की है। यही बात अगर नौजवानों के साथ भेज करके किसी से सरकार बात करा लेती, जो जब आंदोलन शुरू हुआ था 28 जून को, इसको इतना अगर नहीं बढ़ने दिया गया होता, और उनकी बात तो उन्होंने जो सवाल उठाए थे, पेपर लीक का मामला हो, परीक्षा में गड़बड़ी का मामला हो, परीक्षा रद्द होने का मामला हो, सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग का मामला हो, इसी से तो नौजवान भड़के थे, इसी पर तो नौजवान सामने आए थे। विपक्ष ये सारे मुद्दे उठाएगा संसद में? बिल्कुल सारे ये मुद्दे हैं, जो 5 मुद्दे हैं। अभी हम लोग सुने, प्रधानमंत्री ने तो खैर उस पर नहीं बोला, लेकिन वो पार्लियामेंट में चर्चा होगी। ये 5 मुद्दों पर चर्चा होगी। पेपर लीक पर चर्चा होगी, सोनम वांगचुक के आंदोलन की चर्चा होगी, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर चर्चा होगी, इथेनॉल में 20% उसके ब्लेंडिंग की चर्चा होगी, जो पार्टी टूटी है और बिना मान्यता के जो एक हौच-पौच अभी देखिए कि स्पीकर ने मान्यता दी है, और जो 91वां संशोधन है दल बदल का, उसमें है ही नहीं, आपके स्प्लिट का मामला ही नहीं है, मर्जर का मामला है। तो वो सारे इश्यूज हैं जो अपोजिशन उठाएगा। प्रधानमंत्री ने, ठीक है, ये उपलब्धियों की बात कही, वो अच्छी बात है, सहयोग की अपील की, वो भी अच्छी बात है। मैं उपलब्धियों पर इसलिए एक बार जनता के सामने वो पक्ष भी आना चाहिए। सज्जन जी, जिन उपलब्धियों की बात हो रही है, हाइड्रोजन ट्रेन वाकई में एक बड़ी उपलब्धि है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भारत ने अभी परसों ही जो मुकाम हासिल किया, वो एक बड़ी उपलब्धि है। रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं, वो भी एक उपलब्धि है। नहीं, बिल्कुल, देखिए पॉजिटिव स्टोरीज हैं, और खासकर अंतरिक्ष के मामले में वो प्राइवेट हमारा एक सेक्टर में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये सब नए पहलू हैं, और जिसको कि पूरे देश को सेलिब्रेट करना चाहिए, और लोग कर भी रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन की भी जो अभी हरियाणा से चलाई गई, प्रधानमंत्री गए, वो भी अपने आप में क्लीन एनर्जी की दिशा में और हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की दिशा में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन बात यहाँ पे एक और है कि आप पॉजिटिव स्टोरी बता रहे हैं, संसद की बात कर रहे हैं, सड़क को बिल्कुल एड्रेस नहीं कर रहे हैं। और एक और ध्यान दीजिए मीनाक्षी दी, कि अभी बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो राइट लेफ्ट, सीजेपी है या सोनम वांगचुक है, वो तो एक पहलू है जो पुराना तरीका है देखने का, वो एक सत्य है। दूसरा पहलू ये भी है कि देखिए एक जनरेशनल चेंज भी हो रहा है। अभी जो सड़क पे आपको आक्रोश दिख रहा है, दिखा देती हूँ, आप जिस आक्रोश की बात कर रहे हैं, मैं वही तस्वीर दिखा देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुन लिया, और 11 बजते बजते पार्लियामेंट की कार्रवाई भी हम आपके सामने रख देंगे।